नमस्कार दोस्तों, मैं नई वीडियो जो आप सभी का स्वागत है। अभी पुनः मैं मौजूद हूँ मरीना बीच में, जिसे कहते हैं कि इंडिया का सबसे बड़े बीचों में से एक आता है। इसके साथ साथ में एशिया के बिगेस्ट बीचों में से चौथे नंबर में आता है मरीना बीच, जहाँ पे अभी मैं मौजूद हूँ। और ये शाम का वक्त है, इवनिंग के वक्त में क्या मूवमेंट रहता है, किस तरीके से आप इंजॉयमेंट कर सकते हैं जब आप आते हैं एज ए कपल, एज ए फैमिली, एज ए दोस्त, तो आप कैसे आप यहाँ पे इंजॉयमेंट कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेगा, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में। और पूरा टूर हम देने वाले हैं, मार्केट का भी टूर देने वाले हैं। रात्रि का जो मार्केट होता है वो कैसा होता है, तो अभी आप देख सकते हैं मरीना बीच के जस्ट सामने खड़े हैं। चलिए चलते हैं और आपको टूर देते हैं इस वीडियो पर। तो देखिए, शाम के वक्त पे भी ना लोगों की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा रहती है। बेसिकली सभी लोग आते हैं और बैठते हैं और अपना टाइमिंग स्पेंड करते हैं, खाना पीना खाते हैं। कुछ लोग घर से ले आते हैं, कुछ लोगों को यहीं पे मिल जाता है। तो जैसा आपको सूटेबल लगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन भीड़ देखो आप कितना ज़्यादा है, ये पूरा रेत में चलना पड़ेगा। अगर आप नीचे देखें तो नीचे देखिए अभी भी लोग नहा रहे हैं, दिन से नहा ही रहे हैं यार, रात को भी नहा रहे हैं। इधर आपको खाने पीने का सब कुछ मिल जाएगा। और ये सनसेट का व्यू आप पा सकते हैं। अगर चारों तरफ से देखिए तो ये पूरा व्यू देखिए कितना खूबसूरत नज़र आता है। उधर आपका चिपक का स्टेडियम आपको नज़र आ रहा होगा। और ये देखो दूर में स्टेडियम, आई थिंक वो रहा सामने, ये रहा क्रिकेट स्टेडियम। और ये सामने का लुक आप देखो, धीरे धीरे लाइट बढ़ रहे हैं। और जब लाइट बढ़ रहे हैं तो खूबसूरती जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए लोग आते हैं अक्सर रात्रि को। और ये पूरा देखिए, यहाँ पे आपको खाने पीने का ना वो सारे सामान मिल जाएंगे जो आपको चाहिए। यानी कि जो कुछ यहाँ पे बैठ के आप खा सकते हैं। उधर जाएंगे ना, उधर बहुत दूर तक बीच ही बीच है। बीच का कोई अंत ही नहीं है, इतना दूर तक बीच है। मतलब बीच ही बीच है यार, गजब का सीन है यहाँ पे, मानना पड़ेगा। बहुत दूर है बट बहुत मस्त है। मछली फिश खाना है, फिश भी मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। फिश के लिए मार्केट अलग सा है जहाँ पे आप फिश वगैरह खा सकते हैं। और ये सामने का टूर देखो आप। इधर से अगर हम दिखाना चाहें तो देखिए, इधर आपको लाइटिंग वगैरह के लिए सब कुछ मिल जाएगा, खाने पीने का साधन। और ये देखो अभी भी लोग नहा रहे हैं इतनी रात में। और ये एक से एक जो भी चीज़ें हैं वो आप बना सकते हैं, बैठ सकते हैं और टाइमिंग स्पेंड कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात इतना ज़्यादा भीड़ है, ये देखिए। तो ऐसे ही नहीं आता है इंडिया के टॉप बीचेज में, चूँकि काफ़ी लंबा है। और इतना लंबा बीच और जगह पे आपको नहीं मिलेगा। हालांकि और जगह पे बीच है, जैसे आपको दीघा बीच है, पूरी बीच है, या फिर आपको मुंबई का बीच है, या फिर आपको विशाखापट्टनम का बीच है। वो सारी बीचें हैं, बट जो पार्टीशन है, जो अलग अलग पार्टीशन कर दिया है, उसकी वजह से वो ज़्यादा लंबा नहीं होता। बट यहाँ का जो बीच है वो वाकई में बहुत ही लंबा है। और ये पूरा जो है ना, बरसात के दिनों में वहाँ तक पानी चली जाती है। तो अभी जो है पानी का लेवल नीचे घट गया, जिसके कारण से लोग यहाँ पे नहा रहे हैं। कुछ दिन बाद पानी ये ऊपर तक आ जाएगा तो लोग ऊपर भी नहाएंगे। लेकिन इन्जॉयमेंट जो होता है, जो रात्रि को होता है, वो भी बहुत ही खूबसूरत होता है। क्योंकि रात को जो जैसे जैसी रात होती है वैसी वैसी लहरें जो है वो तेज़ होती जाती है। तो वो देखने के लिए जो है आपको शाम को ही आना पड़ेगा। शाम के टाइम में ज़्यादातर भीड़ होते हैं, क्योंकि शाम को फैमिली वाले या फिर जो घूमने आए कपल लोग, वो सारे लोग यहाँ पे आते हैं। जो पुलिस प्रशासन की भी टीम दी गई है ताकि कोई दिक्कत ना हो। रात को भी शाम को भी अगर कोई नहा रहा है तो उसको बुलाया जाता है नज़दीक के लिए, ताकि दिक्कत ना हो। और देखिए लहर कितना तेज़ हो गया। लहरें जो है, पहले जब दिन वाला वीडियो मेरा चैनल पे आपको मिलेगा तो दिन वाले में देखिएगा वीडियो में उतना ज़्यादा लहर तेज़ नहीं था। बट अब देखिए कैसे तेज़ हो गई है। अब जो लहरें हैं वो लगातार आ रही हैं। तो अब जो है रिक्सी हो जाता है नहाना, क्योंकि दिन में जब आप नहाएंगे तो लहर कम चलती है, तो आराम से आप नहा सकते हैं। बट रात्रि में अगर आप नहाते हैं तो ये जो लहर है वो काफ़ी तेज़ चलती है, तो उसकी वजह से दिक्कत हो सकता है। यानी कि आपको बहा के उस साइड पे ले जाया जा सकता है। तो उसके लिए जो है अभी थोड़ा सा रिक्सेबल हो जाता है। बाकी आप जो है ना, शाम के मौसम में ज़रूर घूमने आइएगा, बैठ के एंजॉयमेंट कीजिएगा। और दिन में भी आप आ सकते हैं, दिन में आप नहा सकते हैं। मॉर्निंग में नहाइए, वो अच्छा टाइमिंग होता है मॉर्निंग में नहाने के लिए। और रात्रि को भी नहा सकते हैं। और ये देखो आप, धीरे धीरे जब लाइटें जल रही हैं ना, तो चेन्नई का जो नज़ारा होता है वो कुछ और ही होता है, कुछ और अद्भुत नज़ारा होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो ये रात्रि का माहौल है, कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे जैसे रात होती है ना, वैसे वैसे
जो है लोग भी बैठे रहते हैं। कुछ लोग जिनको लोकल होते हैं या फिर जो होटल के लिए टूरिस्ट वालों के लिए आए हैं वो अक्सर यहाँ पे बैठ के टाइमिंग स्पेंड करते हैं और कहते हैं कि बीच के किनारे रात को आप बैठो तो बहुत ही अच्छा लगता है। और उसी लिए लहरों को देखते हुए ये सारे लोग बैठे हुए रहते हैं। जिस तरीके से ये बैठे हुए देख सकते हैं, तो रात्रि को आपको यहाँ पे स्पेशल इसी तरीके से मिल जाएगा। और बीच बीच में दुकानें हैं, बीच वालों ने जो खोल के रखा है यहाँ पे वो दुकानें आपको मिल जाएंगी और खाने पीने का साधन मिल जाएगा। मछली वगैरह, फिश वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो अगर आप भी आ रहे हैं चेन्नई तो इसी तरीके से आप बैठें, लहरों का मज़ा लें, कोल्ड ड्रिंक्स पिएँ और भुट्टा खाएँ, ये सारी चीज़ों को आप एंजॉय कर सकते हैं। पानी की लेवल जो है वो भी बढ़ जाती है, चूँकि रात को काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाता है पानी का लेवल भी। ये आपको दुकानें मिल जाते हैं रात्रि को बीच के किनारे। कुछ इस तरीके से थोड़ा छोटा सा दुकान आपको मिलेगा। इधर झूला लगा हुआ है, स्पीड झूलेगा वो। इधर आपको सब कुछ मिल जाएगा, खिलौना वगैरह, खाने पीने का, ये सारा कुछ ना इधर सजाया हुआ बड़ा अच्छा पूरी तरीके से मिल। ये देखो, तो यही मार्केट है जो कि बीच के किनारे आपको मिलेगा और बीच में रात को आप ऐसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पे ना बहुत सारे वो भी रहते हैं, अब बच के रहना। बाकी रात को आते हैं तो सेफ में रहिएगा और ज़्यादा लेट नाइट तक आपको रुकना नहीं है, तो उसमें भी आपको जो है दिक्कत हो सकती है। तो अकेले आ रहे हैं तो उसके लिए रिक्सी है, 2 लोग हैं तो कोई दिक्कत नहीं। बस आपको ज़्यादा लेट नाइट तक यहाँ पे रुकना नहीं है। 7-8 बजे तक रुकिए, 8 बजे आप जा सकते हैं यहाँ से। 8 बजे तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो अभी हम सामने जा रहे हैं रोड किनारे। ये पूरा टूर था जो मैंने आपको दिया, और रात्रि को कुछ यही माहौल रहता है। लोग तो रहती है चारों तरफ, देखिए उधर भी लोग हैं, इधर भी लोग हैं, चारों तरफ लोग ही लोग हैं। पूरा मार्केट पड़ जाता है यहाँ पे। आपको ना खाने के साथ साथ में ना वो भी चीज़ें मिलेंगी, मतलब पीस वगैरह आपको खाना है तो पीस वगैरह भी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। ये देखो आप, ये पूरा फिश सेशन है। समोसे, चाट, फिश, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है जो आप खा सकते हैं। तो बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन था दोस्तों, और ये रात्रि का टूर था मरीना बीच का कि कैसा रहता माहौल और क्या क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगा रात को। ये पूरी जानकारी हमने दिया। आशा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और जब कभी भी आप मरीना बीच आते हैं तो डे में तो आप ट्रैवल करेंगे ही करेंगे, रात को आप ज़रूर घूमिएगा, एक बार स्पेंड कीजिएगा टाइमिंग, थोड़ा बैठिएगा और इन्जॉय कीजिएगा, इस मूवमेंट को एंजॉय कीजिएगा। बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि रात्रि को लहरें जो है वो काफ़ी तेज़ चलती हैं, तो वो सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। और ये पूरा मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे सामान के साथ साथ में बहुत सारे खाने का आइटम, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल यहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चेन्नई का और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखें और भी वीडियो। थैंक यू सो मच।